एडिटोरियल द अल्टीमेट गेम चेंजर, यही देख के आए हो ना। आप समझाते हूं कि एडिटोरियल एक गेम चेंजर आपकी प्रिपरेशन में कैसे है। एडिटोरियल पढ़ने से रीडिंग अच्छी होती है, हाँ मुझे पता है, आपने ये बात बहुत दफा सुन रखी है, पर कैसे होती है आज इस बात को थोड़ा फैक्ट्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि रीडिंग आखिर होती क्या है। रीडिंग कोई टॉपिक या कोई फॉर्मूला नहीं है जो पढ़ के खत्म हो गया। रीडिंग एक स्किल है, एंड स्किल रिक्वायर्स परसिवरेंस, स्किल रिक्वायर्स डेडिकेशन, स्किल रिक्वायर्स प्रैक्टिस। रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप गिटार बजाना भी अगर सीखते हैं तो एक दिन में नहीं आता ना, रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। लता मंगेशकर अपने आखिरी समय तक भी रियाज करती रही, प्रैक्टिस करती रही, तो प्रैक्टिस की क्या वैल्यू है आप समझ सकते हैं। तो रीडिंग जो है वो रीडिंग सिर्फ एक रीडिंग नहीं है, रीडिंग जो है बच्चों वो स्किल है, और स्किल को मास्टरी करने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब एक एग्जामिनर या फिर मैं कहूं कि एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। रीडिंग के बेसिस पर हमारे एग्जाम में रीजनिंग में कम से कम भी, मैं अगर ज्यादा भी ना कहूं तो 15 से 20 या ज्यादा ही बोलना चाहिए, 20 से 25 क्वेश्चन हमारे बनते हैं आपके पजल से या फिर सिटिंग अरेंजमेंट से, राइट। अगर मैं बात करूं आपके मैथ्स की तो 10 से 15 क्वेश्चंस आपके बनते हैं डीआई से। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो अगेन 10 से 15 क्वेश्चंस आपके बनते हैं आरसी से या फिर पैराजंबल से या फिर क्लोज टेस्ट से। अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्री के 100 नंबर के पेपर में आपका कम से कम 50 से 60 नंबर तो इसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पर हो रहा है। समझ आई बात। तो रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है इसका आंसर तो आपको यहां से मिल गया, लेकिन अगर अभी भी आपके मन में डाउट है तो अभी भी मेरे पास समझाने के लिए बहुत कुछ है। रीडिंग से आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बेटर होती है। वो कैसे? जब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं तो एडिटोरियल एडिटर बहुत सारी न्यूज को छानबीन करके बनाता है, बहुत सारी चीजें पढ़ता है, तब जाकर उस सारी न्यूज को समराइज करके कुछ चंद शब्दों में लिखने की कोशिश करता है, तब एडिटोरियल बनता है। और जब मैं आपको एडिटोरियल पढ़ाती हूं तो रोज आपसे पूछती हूं कि जरा मुझे बताओ कि इसकी समरी क्या है, इसका थीम क्या है, इस आर्टिकल की टोन क्या है, और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करते हुए समझते हैं कि राइटर कभी क्रिटिकल है, कभी वो इनडिफरेंट है यानी कि इंटरेस्टेड नहीं है, कभी वो थोड़ा सा ह्यूमरस हो गया है, कभी वो मजाक बना रहा है, सरकास्टिक हो गया है। तो ये सब धीरे 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 आप समझते हैं, और ये आपके पजल और सेटिंग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टाइम कंस्ट्रेन होता है हमारे पास जब हम पजल सॉल्व कर रहे होते हैं। बहुत टाइम नहीं होता, वही 20 मिनट है, उन्हीं 20 मिनट में आपको पजल सॉल्व करने हैं, राइट। टाइम भी कम है, काम भी ज्यादा करना है, अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल भी करना है। इसी वजह से बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, या छोटी सी गलती होती है तो क्वेश्चन बच्चों का गलत हो जाता है। आप ये नहीं करेंगे क्योंकि आप सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं, और इसके लिए आपको अपनी रीडिंग को इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा, और इससे फॉर श्योर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, जिससे आपका पजल सॉल्विंग, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्विंग क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। आई होप आई मेड माई पॉइंट। टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, एक बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए करंट अफेयर्स की कोई सीमा नहीं है। 100, 200, कभी कभी तो डिपेंड करता है, और भी ज्यादा न्यूज आपको पर डे कवर करनी होती है। पर कितनी ही याद रख पाते हो, और जितनी याद रख पाते हो उतने में से कितनी ही आपके पेपर में आ जाती हैं, कितनी हो सकती हैं? प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करो एक, मेरे ख्याल से बहुत कम ही नंबर आपके हाथ आएगा। नाउ व्हाई एंड हाउ एडिटोरियल इज इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट न्यूज। एडिटोरियल जो है, आप ये मान के चलिएगा कि दिन की 100 न्यूज भी आई, ठीक है, 100 न्यूज में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं, ठीक है, उन न्यूज को राइटर एडिटोरियल में कन्वर्ट करता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की होती हैं। मैं ज्यादा नहीं कहती, लेकिन उस
दो एक आर्टिकल में, अपन तो एक ही पढ़ रहे होते हैं, उस एक आर्टिकल में से भी अगर आपने दिन की 2 न्यूज अगर आपने पढ़ ली, इसका मतलब यह हुआ कि 60 दिन में, ज्यादा नहीं कहती हूं, 60 दिन में आपकी 120 न्यूज तो पक्की हो गई। ये तो आर्टिकल भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो पढ़ाया है उसके आने के चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। तो 120 न्यूज तो आपकी ऐसी पक्की हो गई जो आपके पेपर में आपको दिखने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, विच मींस यहां से क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे पूछे जा सकते हैं। और एडिटोरियल कोई वन लाइनर भी नहीं है। एडिटोरियल कोई ऐसी चीज नहीं है कि क्वेश्चन आंसर खत्म, एक कंप्लीट डिस्कशन होता है टॉपिक का। कोई बात कहां से शुरू हुई, कहां खत्म हो रही है, सब डिस्कस करा जाता है। तो आज के ट्रेंड के हिसाब से जो चीजें आपको पढ़नी चाहिए, उसके बेसिस पर हम एडिटोरियल को पढ़ते हैं। और वो लोग जो ये कहते हैं ना कि एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंटली हम यहां से कवर कर पा रहे हैं, आपको अपना पॉइंट समझ में आ गया। कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेंडिंग वोकैबुलरी। अगर मैं एक सेंटेंस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लिख के दे दूं तो क्या आप समझ पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं। क्यों? क्योंकि आपको वो वर्ड का मतलब ही नहीं पता। तो अल्टीमेटली अपनी रीडिंग को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं वोकैबुलरी के। यही वोकैबुलरी है जो हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को, कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी को बेटर करने में हमारी मदद करती है। एंड अगर मैं बिल्कुल स्पेसिफिक होकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं, आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, क्लर्क देख लीजिए, पीओ देख लीजिए, आपके पेपर में जो वर्ड्स पूछे जाते हैं वो सारे वर्ड्स वो होते हैं जो हम द हिंदू में रिवाइज करते हैं। और इस बात का प्रूफ मैं नहीं दूंगी, इस बात का प्रूफ आप खुद ही लेना, अपने उन फ्रेंड्स से बात करना, उन सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करना जो पेपर देकर आ चुके हैं या जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया है, उनसे पूछना कि जो वर्ड्स आपने पढ़े थे क्या वो द हिंदू से थे या नहीं। जो बच्चे पेपर देकर आए हैं, भले ही चाहे आपका सिलेक्शन ना हुआ हो और मुझे इस वक्त आप देख रहे हैं, तो आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि यस मैम, जो भी हम पढ़ते हैं, जैसा भी आप पढ़ाते हो, जो भी वर्ड्स हम डिस्कस करते हैं, एज इट इज हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। क्योंकि मेरे पास तो बहुत से कॉल आ जाते हैं, राइट? आपने एनालिसिस में भी देखा होगा जहां बच्चे बता रहे होते हैं सेम वर्ड्स थे, विच मीन्स कि हमारी जो वोकैबुलरी है, जो सबके लिए बड़ा पेन पॉइंट है, वो हम लोग यहां से कवर करके चल रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ये सबके लिए नहीं है। वो बच्चा जिसके सीने में आग जल रही है पीओ बनने की, जो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहा है, ये अगला पॉइंट केवल उसके लिए है। अगर हम रीडिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं तो रीडिंग स्किल्स के जैसा ही हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव यानी कि राइटिंग स्किल्स। लिखने का भी लहजा और तरीका कोई एकदम से नहीं सीखता, तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर ज्यादा फोकस्ड होते हैं। यहां पर हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रोज करते हैं, जो भी आर्टिकल पढ़ते हैं उसको समराइज करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अगर कोई गलती करता है तो उसको सुधार भी देते हैं, विच मीन्स कि हम साथ मिलकर ग्रो कर रहे हैं, राइट? और ऐसे ही अगर हम सीखते चले जाएंगे, ग्रो करते चले जाएंगे, तो हमसे हमारी मंजिल दूर नहीं है। ये 5 पॉइंटर्स ऐसे हैं जो हर एक वो डेडिकेटेड स्टूडेंट जो मुझे सुन रहा है उसको उसके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं। क्या करना है, कहां से करना है, कैसे करना है, मेरे ख्याल से आंसर आपको मिल गया। ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचा देना जो ये कहते हैं कि एडिटोरियल से क्या ही हो जाएगा, एडिटोरियल से तुम क्या ही कर लोगे भाई, तो उन तक पहुंचा देना ये वीडियो, ठीक है? और उस स्टूडेंट तक भी ये वीडियो पहुंचा देना जो परेशान है, जो भटक रहा है, जिसको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। आप हिंदी मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आप कोई भी मीडियम से क्यों ना हो, मैं आप लोगों को ट्रेन करने के लिए तैयार खड़ी हूं। आओ, जुड़ो, सीखो और इस एक ऐसे सेशन का पार्ट बनो जो सेशन नहीं है, एक एक्सरसाइज है। हम एडिटोरियल को सिर्फ इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देख रहे हैं? हम क्यों नहीं देख रहे हैं कि एडिटोरियल करने से हमारा रीजनिंग, क्वांट्स, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी सब कुछ बेटर हो रहा है? तो
एडिटोरियल जो है वो केवल इंग्लिश के नजरिए से मत देखो। एडिटोरियल एक एक्सरसाइज है जो आपको रोज करनी पड़ेगी। जैसे एक सोल्जर को रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रोज ड्रिल करनी पड़ती है, ऐसे ही आप भी अपनी इस लड़ाई के सोल्जर हैं और एडिटोरियल आपके लिए वो ड्रिल है, वो एक्सरसाइज है जो आपको करनी ही पड़ेगी। और अगर आप नहीं करोगे तो गारंटी है मेरी कि कुछ समय बाद आपको एहसास होगा कि आपसे गलती हो गई है और साथ ही साथ देर भी हो गई है। इस बार आईबीपीएस ने हमको मौका दिया है, एग्जाम को थोड़ा सा डिले कर दिया है, विच मीन्स हमारे पास समय थोड़ा ज्यादा है। इस समय को हाथ से मत जाने दो, ये मौके बार बार नहीं मिलते। और मेरी बात याद रखो, मैंने एसबीआई पीओ के टाइम पर भी कहा था जब उसने एग्जाम पैटर्न में चेंजेस करे थे कि इस बार का पेपर कंपैरेटिवली इजी होगा। मैं ये नहीं कह रही एसबीआई का पेपर इजी था, मैं ये कह रही हूं कि कंपैरेटिवली इजी होगा, जो कि हुआ, आपने देखा भी। इस बार भी यहां पर क्योंकि चेंजेस हुए हैं तो आगे एग्जाम में कुछ ना कुछ 19-20 का फर्क देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, इस बात की कोई श्योरिटी गारंटी नहीं है, पर हाँ कुछ कुछ तो आपको हो सकती हैं चीजें अलग देखने को मिले। तो इस समय को हाथ से जाने मत दो, तैयार रहो, अपने आप को तैयार रखो, क्योंकि अब तो बिगुल बच चुका है। अब आईबीपीएस का रिवाइज्ड कैलेंडर आपके सामने है, आपको अपने नंबर ऑफ डेज पता है कि भाई मेरे पास सिर्फ इतना ही टाइम है, सिर्फ इतने ही डेज है, मेरे को करके दिखाना है, सिर्फ इतने में ही मेरे को करके दिखाना है। Hope you got the point. Now, let me बैंक महापैक हियर। आप बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हैं। बैंक महापैक में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की सारी गाइडेंस मिल जाती है, सारे एग्जाम्स की। ये 2 अलग अलग वैलिडिटीज में आता है, इसमें सारे एग्जाम्स कवर होते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अगर मैं बैंक और एसएससी दोनों की बात करूं तो बैंक और एसएससी भी 2 अलग अलग वैलिडिटीज में आता है। यह महापैक भी सारे बैंक और एसएससी के एग्जाम्स यहाँ पर कवर होते हैं, आप इसको यहाँ से अवेल कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये आपके 2 बैचेस रहे, एक अल्टीमेट 2.0 और एक एम्स 2.0। दोनों ही अल्टीमेट बैच हैं, आप दोनों में से किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका टेस्ट पास रहेगा और बच्चों ये रहेगा द्रोणा बुक का कॉम्बो, जहां पर आपको मिलेंगे खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इंतजार रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स का, सुबह 8 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।